हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम पेपर सॉल्व करेंगे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए आईएएस अग्रवाल न्यू एडिशन के वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स एमसीक्यू क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41 is given that if the areas of three adjacent faces of a cuboid are x, y and z respectively, ठीक है, देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड आपसे पूछा हुआ है। ओके, सो यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको समझना है। एडजेसेंट फेसेस है रिस्पेक्टिवली, यानी कि आपका एक आपको दे दिया x की वैल्यू LB, y की वैल्यू एरिया BH एंड Z HL, बिकॉज एरिया दिया है ना एडजेसेंट फेसेस, तो एक आपका LB होगा, एक BH होगा, एक HL होगा। एरिया की बात गिवन है, ठीक है। तो हम एक क्यूबॉइड बना लेते हैं अपना। सबसे पहले डायग्राम मस्ट है, डायग्राम फटाक से बनाइए, देन आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आपका LB हो गया, ये आपका एक BH हो गया हमारा, ठीक है। तो हमारा BH हो गया ये, और ये एक आपका बेस LE हो गई, बेस ये हो गया आपका, एंड ये आपकी हाइट होगी। एक आपका BH हो गया एंड एक आपका HL हो गया, राइट। तो ये वाला नीचे वाला आपका क्या कहलाता है, L इंटू बी, दिस इज L एंड दिस इज B। यहाँ पर किस किस का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, H और B का, यानी कि ये आपका BH हो गया, राइट। अब आपका HL कौन सा है, ये हमारी L है, ये हमारी लेंथ है, एंड हाइट कहाँ है गाइस इसमें, ये वाली, ठीक है। तो ये वाला जो फेस है ये आपका HL हो गया, ठीक है। तो LB BH HL ये किसके इक्वल दिए हैं, X Y Z के रेस्पेक्टिवली। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड पूछा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, L इंटू बी इंटू हाइट, ठीक है। इसके इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बिकॉज हमने LBH मानी है। अब क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस एक चीज देखिए, एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू गिवन है, तो अगर हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू LB, वाई की वैल्यू BH एंड जेड की वैल्यू HL। तो यहाँ से देखते हैं L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर एक्स वाई जेड के इक्वल है, या फिर लिख सकते हैं एक्स वाई जेड इक्वल्स टू LBH का होल स्क्वायर। और LBH क्या है, आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, यानी कि एक्स वाई जेड किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के होल स्क्वायर के। अगर हम इसको इधर लिख लें, हम ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल है गाइस, एक्स वाई जेड, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का होल स्क्वायर एक्स वाई जेड के इक्वल है। हमने इसे इक्वल इधर लिख लिया, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल आ गया आपका, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई जेड। तो यहाँ से देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैलकुलेट करना था, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई जेड है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सिर्फ इतना सा काम हमने किया है, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट की है तीनों का मल्टीप्लाई करके, तो हम हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। यहाँ से एक्स वाई जेड LBH के होल स्क्वायर के इक्वल आ गई। ये आपका LBH वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको कैलकुलेट करना था, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई जेड के इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर। Given that areas of three adjacent faces x, y, z, this means LB equals to x, BH equals to y and LH equals to z। तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, तो एक्स वाई जेड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। तो LBH का होल स्क्वायर एक्स वाई जेड, LBH वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, दैट मींस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई जेड। सो दिस इज द सॉल्यूशन। Friends, question number 42 is given that the sum of length, breadth and height of a cuboid is 19 centimeter. Means you have to given that क्यूबॉइड की डायमेंशंस क्या होती है, LBH, जिसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट, एंड यू हैव टू गिवन दैट सम ऑफ लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर। दैट मींस L प्लस B प्लस H किसके इक्वल दिया है, आपको 19 के इक्वल दिया है। एंड फर्दर यू हैव टू गिवन इट्स डायगोनल इज 5 रूट 5 सेंटीमीटर। सो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी कि ये किसके इक्वल दिया है आपको, 5 रूट 5 सेंटीमीटर के, बिकॉज D की वैल्यू क्या दी है आपको, गिवन है 5 रूट 5। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 5 रूट 5 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट हटाते हैं, राइट साइड में लेके जाते हैं, तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर किसके इक्वल रह जाएगा गाइस, 5 रूट 5 के होल स्क्वायर के इक्वल। या फिर हम कह सकते हैं 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 एंड स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 रह जाएगा, ठीक है। नाउ 25 5 से कितना हो जाएगा गाइस, आपका 125, ठीक है। तो यहां से हमारा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125।
इट मीन्स एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 125 हो गई। कैलकुलेट क्या करना है, सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड का ही होगा गाइस। तो क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, चलिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सबसे पहले आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए अच्छे। किसके इक्वल होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन गाइस, थोड़ा सा एक आपको इसमें स्टेप यूज करना है। देखिए जब भी इस टाइप में क्वेश्चन दिए हो कि आपको तीन जो यूनिट्स हैं उनका सम दे दिया, उनका स्क्वायर दे दिया एंड 2 के मल्टीपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो गाइस आपको एल प्लस बी प्लस एच किसके इक्वल गिवन है, 19 के। तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, दोनों साइड का क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों ने अच्छे से स्टडी किया है। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पुट क्या कर देंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है, तो 2 कॉमन ले लीजिए बाहर। तो यानी कि एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल रह जाएगा। इट मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड ये यहाँ से किसके इक्वल होगा, 19 का स्क्वायर हो जाएगा। 19 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 361 के इक्वल होता है। सिंपल इतनी बात। ठीक है, नाउ अब आपको क्या मालूम है गाइस, अब आपको गिवन है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ से हमारा किसके इक्वल आया, 125 के इक्वल आया। दैट मीन्स इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 125 पुट कर देंगे यहाँ पे। 125 प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल्स टू 361 एंड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल्स टू 361 माइनस 125। ठीक है, 361 में से 125 माइनस करेंगे, 1 है कैरी ले लेंगे, 11 में से 5 माइनस करेंगे तो 6, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2। यूनिट किस में है, आपके सेंटीमीटर में, एंड सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। दैट मीन्स 236 सेंटीमीटर स्क्वायर इज, इट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो हमने क्या अप्लाई किया है, एक हमने सिर्फ जो तीनों जो यूनिट थी उनका सम हमें 19 के इक्वल दिया था, तो इसका हमने क्या किया, दोनों साइड का स्क्वायर अप्लाई किया सिर्फ। बाकी सेम सिस्टम, सेम फॉर्मूले से हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए। ठीक है, सभी फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए। मैंने सभी फॉर्मूलेज जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है पूरी मैथ्स के, आपके 10th क्लास के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज अपडेट किए हुए हैं, 9th क्लास के भी अपडेट किए हुए हैं। सो आप सभी देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, बिकॉज मैथ सॉल्व करना है तो फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 is given that if each age of a cube is increased by 50%, the percentage increased in the surface area is। ठीक है, चलिए आपसे क्या बोला है कि एज जो है, each age क्यूब की 50% इंक्रीज कर दी है। क्यूब की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो आपकी अगर क्यूब की साइड ऑफ क्यूब लेट सपोज आपकी x है। ठीक है, तो आपसे क्या कहता है कि हमने 50% इंक्रीज कर दी, तो परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना होगा। देखिए साइड ऑफ क्यूब अगर x है तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारा, हम यहाँ से देख लेते हैं, x है तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर। ठीक है, यही होता है हमारा फॉर्मूला 6x स्क्वायर। सबको याद है ना गाइस कैसे होता है हमारा, अगर आपको नहीं मालूम तो क्यूबॉइड का भी सरफेस एरिया आपने देखा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। ठीक है, यही होता है सरफेस एरिया। क्यूब के फॉर्म में क्या होता है, एल बी एच तीनों इक्वल होता है। दैट मीन्स यहाँ से अगर हम एल बी एच की जगह एल पुट करें तो ये एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सबकी जगह पर हमने एल रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से 2 इंटू 3l स्क्वायर यानी कि 6l स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मालूम हो गया सरफेस ऑफ क्यूब किसके इक्वल हो गया, 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो यह अब आपसे क्या कहता है, द एज ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज 50%। x का कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया हमने, 50% इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इट मीन्स x का अगर 50% कैलकुलेट करते हैं तो कितना है गाइस, x/2 होगा।
ठीक है। तो जो न्यू एज आएगी वो x में 50% और इंक्रीज करके आएगी, यानी कि x प्लस एक्स अपॉन टू इक्वल्स टू 3x/2 आएगी। ठीक है, तो न्यू एज आपकी जो l की वैल्यू x की वैल्यू हो गई न्यू साइड ऑफ क्यूब किसके इक्वल हो गई आपकी, देखो x तो आपकी ओरिजिनली थी ही, ठीक है, एंड अब आपका 50% इंक्रीज कर दिया, तो x का 50% अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 50 को 100 से डिवाइड करेंगे 2, दैट मीन्स x/2 आएगा। सो ये वैल्यू हमने इंक्रीज कर दी, तो x जो ओरिजिनल थी उसमें x/2 हमारी इंक्रीज हो गई, एलसीएम ले लीजिए 2 आएगा। ठीक है, तो 2x प्लस x इट मीन्स 3x/2, तो न्यू साइड ऑफ द क्यूब 3x/2 आ गई, राइट। तो जो सरफेस एरिया है, न्यू सरफेस एरिया कितना हो जाएगा गाइस, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है बिकॉज आपका, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 6 इंटू एल की वैल्यू क्या रख देंगे 3x/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपकी 6 इंटू 3 का स्क्वायर कीजिए 9 x²/2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कट हो रहा है 2 2 जा 4 2 3 जा 6, दैट मीन्स 9 3 जा 27 x²/2। तो ये न्यू सरफेस एरिया आ गया 27x²। बट आपसे पूछा क्या है परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है वो पूछा है। तो न्यू सरफेस एरिया ये हो गया, एंड जो आपका ओरिजिनल सरफेस एरिया है वो आपका क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो इंक्रीज एरिया हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, इंक्रीज्ड एरिया इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, जो आपका 27x² न्यू सरफेस एरिया आया है, एंड जो पहले था 6 इंटू साइड स्क्वायर दैट मीन 6x², इनको सॉल्व करेंगे माइनस कर देंगे, न्यू में से पुराना माइनस करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो 27x² हमने अपॉन में 2 एलसीएम ले लिया, माइनस 6 2 12x², तो 27 में से 12 माइनस कीजिए, 7 में से 2 गया 5 एंड 15x²/2, दैट मीन्स इंक्रीज कितना हुआ है 15x²/2 हुआ है। तो आपको ये तो मालूम हो गया इंक्रीज सरफेस एरिया कितना हो गया 15x²/2 हो गया। बट नाउ परसेंटेज भी कैलकुलेट करना है, एक काम और करना है, तो परसेंटेज कैलकुलेट करना है। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं गाइस, इंक्रीज परसेंटेज एरिया में का मतलब जितना इंक्रीज हुआ है 15x²/2 इंक्रीज हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कितना है 6x² है, और परसेंटेज में तो 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां से ये क्या आ जाएगा आपका 15x²/2 इंटू 6x² इंटू 100। ठीक है, तो आपका x² से x² कैंसिल हो जाएगा, ये हम यहाँ से कट कर देते हैं, x² से x² कैंसिल, एंड 3 2 6 3 5 15। ठीक है, तो आप इसको अगेन डिवाइड करेंगे, नाउ 2 5 10 0 2 2 4 एंड 2 5 आपका 2 2 4 हो गया, 2 5 10 हो गया, एंड 25 5 कितना हो गया 125। इट मीन्स 125% आपका एरिया क्या होगा इंक्रीज होगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। सबसे पहले साइड ऑफ द क्यूब, न्यू साइड ऑफ द क्यूब, ठीक है, न्यू सरफेस एरिया आ गया आपका, इंक्रीज एरिया आ गया, एंड परसेंटेज एरिया आ गया। सो गाइज ये सभी पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, ये यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं पूरा एज ऑफ द क्यूब, पूरा फॉर्मेट यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से समझ सकेंगे कि किस तरीके से फॉर्मेट लैंग्वेज वाइज आपको कैसे लिखना है। सो ये आपका मैंने आपको समझाया, बट यहाँ से आप लैंग्वेज वाइज कैसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एज ऑफ द क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ठीक है, इंक्रीज करते हैं तो एज कितनी हो जाएगी, न्यू एज, न्यू सरफेस एरिया हमारा जो आया था 27x²। नाउ इंक्रीज सरफेस एरिया हमने कैलकुलेट किया था 20, जो न्यू वाला था उसमें से ओल्ड वाले को माइनस कर दिया, तो ये न्यू इंक्रीज एरिया आ गया। देन परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी, तो जो न्यू आपका इंक्रीज एरिया आया था उसकी परसेंटेज, तो हमारा इंक्रीज एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इंटू 100, यही हम परसेंटेज इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सो इट मीन्स 125% आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ना? नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 44। How many bags of grain can be stored in a cuboidal granary if each bag occupies a space of 0.64 meter cube? ठीक है, that means occupy ये space, कभी भी इस टाइप की बात होती है तो it means वो क्या दिया हमें, वॉल्यूम दिया है। ठीक है, क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। नाउ हाउ मेनी बैग्स ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड इन ए क्यूबॉइडल ग्रेनरी, तो यानी कि जो क्यूबॉइड है एक, उसकी लेंथ आपको ये दे दी, ठीक है, और जो ईच बैग है उसका वॉल्यूम आपको क्या दे दिया, ये दे दिया।
तो नंबर ऑफ बैग्स पूछे हैं कि इस क्यूब जो ये क्यूबॉइड है इसके अंदर कितने पुट हो सकते हैं। सो गाइस ये तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आपने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन किए है ना। तो नंबर ऑफ बैग्स के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, यानी कि क्यूबॉइडल आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्यूबॉइडल ग्रेनरी, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच बैग, ठीक है। तो ये आप यहाँ से फॉर्मूला भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ बैग्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन क्यूबॉइडल ग्रेनरी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल ग्रेनरी डिवाइडेड बाय ईच बैग। ये तो मैंने आपको सिस्टम सिंपल सिस्टम बताया जिससे आप बहुत जल्दी एमसीक्यू क्वेश्चंस में आए तो सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर आपको मेथड पूरा प्रॉपर लिखना है तो इस लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है, तो इनकी साइड हम यहाँ पर पुट कर देंगे 8 इंटू 6 इंटू 3 एंड वॉल्यूम ऑफ ईच बैग कितना गिवन है गाइस आपको 0.64, राइट, पॉइंट हटाएंगे देन ऊपर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। सो नाउ 8 8 64, राइट, एंड सॉल्व करते हैं फॉर द 2 3 6 2 4 8, दैट मीन्स यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, इसको भी डिवाइड कर दीजिए, 4 2 8 4 5 25, 3 3 9 इंटू 25, 9 के 25 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 5 45 कैरी 4, 9 2 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा 225, दैट मीन्स आपके नंबर ऑफ बैग्स कितने हो गए 225। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो गाइस दिस इज द सॉल्यूशन मेथड ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस इज द सॉल्यूशन विद स्टेटमेंट, सो बोथ आर प्रोवाइडिंग यू नाउ, दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों ही पैटर्न मैंने आपको अवेलेबल करा दिए हैं। सो नाउ फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, इफ a cube of side 6 centimeter is cut into a number of cubes each of side 2 centimeter, number of cubes formed is, एक क्यूब है ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर कट किया जाता है, नंबर ऑफ क्यूब्स ईच ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, एक क्यूब है जिसका पूरा साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर की है। चलिए हम क्यूब बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कुछ नहीं करना, डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा क्यूब हो गया जिसकी साइड्स कितनी है हमारी 6 सेंटीमीटर की है। अब इससे क्या कहा है, इसमें से कट इनटू ए नंबर ऑफ क्यूब्स, और इसमें छोटे छोटे क्यूब हमने कट करने हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ कह दिया कि ये हमने नंबर ऑफ क्यूब यहाँ से कट कर लिए, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स कट हो जाएंगे छोटे छोटे। तो इस तरीके से नंबर ऑफ क्यूब्स हमें छोटे छोटे कट करने हैं। सो अब आपसे बोलते हैं कि नंबर ऑफ क्यूब्स फॉर्म इज, कितने नंबर ऑफ क्यूब्स बन जाएंगे। सो नंबर ऑफ क्यूब्स का सेम फॉर्मूला गाइस, नंबर ऑफ क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल क्यूब, क्योंकि छोटे छोटे क्यूब कट करने हैं, ठीक है। यही है हमारा फॉर्मूला। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, दैट मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 6, एंड छोटे छोटे स्मॉल क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे इसको, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 3 3 9, 3 27, दैट मीन्स स्मॉल क्यूब्स कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप सब यहाँ पर विद स्टेटमेंट ये पूरा देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है विद स्टेटमेंट। सो दिस इज द सॉल्यूशन बाय द स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 इज गिवन दैट इन ए शावर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन 2 हेक्टर ऑफ ग्राउंड इज, ठीक है। तो शावर है उसमें क्या कहता है 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होता है, ठीक है। एक शावर से आपका 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होता है एंड कितने लेवल के ग्राउंड पे होता है 2 हेक्टर के ग्राउंड पे होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछा है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर का सिंपल सा फॉर्मूला इस कंडीशन में क्या होगा, अमाउंट ऑफ वाटर, कितना अमाउंट ऑफ वाटर गिरा है, ठीक है, इनटू एरिया ऑफ ग्राउंड, कितना एरिया ऑफ ग्राउंड है, ठीक है। तो कितने ग्राउंड के एरिया पे गिरा है, ठीक है। नाउ यहाँ से क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर कितना गिरा है आपका 5 सेंटीमीटर, कितने एरिया के ग्राउंड पे गिरा है 2 हेक्टर के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी यूनिट मीटर्स में आपकी, तो क्या करेंगे इन यूनिट को भी मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है 1/100 मीटर के, तो 5/100, ठीक है। 1 हेक्टर किसके इक्वल होता है 10,000 मीटर के, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 इंटू 10,000 आ जाएगा। सो गाइस आप यहाँ पर एक जीरो और लगा लीजिएगा, यहाँ पर आपका ये मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका 20,000 हो जाएगा, राइट। नाउ सॉल्व करेंगे यहाँ से,
टू जीरो से टू जीरो कैंसिल, दैट मीन्स 5 टू द 10, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा, तो 1000 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो आंसर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर 1000 मीटर क्यूब आएगा। सो दिस इज द राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ सभी चीजें याद होनी चाहिए, फॉर्मूला, वॉल्यूम, कंसेप्ट समझ आना चाहिए, यूनिट्स लर्न होना चाहिए। अगर आपको यूनिट्स लर्न नहीं होगी गाइस तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो नाउ इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 46 भी सॉल्व हो जाता है। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या गिवन है, टू क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो 1:27। ओके, टू क्यूब्स है गाइस आपकी। ठीक है, तो आप क्यूब्स बना लीजिएगा अपनी। उनका रेशियो वॉल्यूम का रेशियो किस रेशियो में है, 1:27 के रेशियो में है। तो सरफेस एरिया S1 और S2 का रेशियो कैलकुलेट करना है, किसके इक्वल होगा। चलिए, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, L क्यूब होता है। ठीक है, तो L1 क्यूब डिवाइडेड बाय L2 क्यूब किसके इक्वल आ गया आपका, 1:27 के इक्वल आ गया। ठीक है, नाउ S1 और S2 की बात करते हैं। सरफेस एरिया कितना होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो 6 इंटू L1 स्क्वायर अपॉन 6 इंटू L2 स्क्वायर, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। चलिए, यहां से हमारा L1 अपॉन L3 L2 किसके इक्वल हो जाएगा, ये क्यूब है। सो राइट साइड में ले जाएंगे तो क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/27। क्यूब रूट 27 किसका क्यूब रूट होता है, 1/3 का। 3 3 9 3 27, तो L1 अपॉन L2 किसके इक्वल आ गया, 1/3 के। एंड सरफेस एरिया की बात करें तो हम इसे L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। L1 अपॉन L2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1/9। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से ये आपका सरफेस एरिया का रेशियो कैलकुलेट हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं गाइस। ये देख सकते हैं पूरा फॉर्मेट स्टेटमेंट वाइज आपको गिवन है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब। तो उनका फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, L1 अपॉन L2। नाउ L1 अपॉन L2 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। नाउ अब आपने क्या किया गाइस, यहाँ से एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो L1 अपॉन L2 की वैल्यू पुट करके आपने इस सरफेस एरिया की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कितनी आ गई, 1/9। Okay, so now next question number 48 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 इज गिवन दैट द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। आपका वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7। डायमीटर कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आधी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। एंड आर 2 इंटू 2, ठीक है। एंड हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। राइट, नाउ सॉल्व कर लीजिए। 7 2 14, ठीक है। तो 22 इंटू 2 2 4 2 8, मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 16, कैरी 1 8 2 16, यानी कि 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर किसके इक्वल आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल आ गया, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिस इज द सॉल्यूशन विद स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, पूरा कंसेप्ट है ये आपका। राइट, तो सब चीजें आपको अवेलेबल की गई हैं, आपको क्वेश्चन भी, सॉल्यूशन भी एंड स्टेटमेंट वाइज भी। सो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जल्दी से गाइस वीडियो लाइक नहीं किया, जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जिससे आपको भी इंटरेस्ट आएगा। एंड देन इजी अच्छी वीडियोस आपको अपलोड होती रहेंगी। एंड कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि आपको नेक्स्ट किस क्वेश्चन की वीडियो चाहिए, किस चैप्टर की चाहिए, ठीक है। बिकॉज ऑलमोस्ट एमसीक्यू सभी आपके सॉल्व हो चुके हैं, सभी चैप्टर्स के, आरएस अग्रवाल के न्यू एडिशन के। एंड उनसे अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको अवेलेबल कराए गए हैं, जो कि लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हैं। तो वो सभी चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है क्वेश्चन, एंड वीडियो के एंड में आई टैब पर भी देख सकते हैं, एंड वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 28 सेंटीमीटर, हाइट इज 20 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये होता है ना आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, ठीक है। तो आपने स्टडी किया है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये आप इस फॉर्मूले को रटने की भी जरूरत नहीं है गाइस। लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है आपका, यहाँ से 2 पाई आर एच होता है, ये आपका 2 पाई आर एच होता है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। इस सरफेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, इस सरफेस का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। तो सम करेंगे 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने आर कॉमन ले लिया तो ये शॉर्ट फॉर्मूला बन जाता है आपका। नाउ डायमीटर मालूम है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना।
समझ आ रहा है? हाइट की कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। दोनों चीजें आपको पास है, फॉर्मूले में रख दीजिए। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, आर प्लस एच दैट मीन्स 14 प्लस 20। ठीक है ना? नाउ सॉल्व कर दीजिए इसको अब। 7 टू ज़ा 14, 20 टू ज़ा 44, टू ज़ा 88। नाउ यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34। ठीक है, नाउ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर टू ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना? इस तरीके से कहीं से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 49। सभी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए गए हैं, स्टेटमेंट वाइज यहाँ से देख सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमने अप्लाई किया है एंड क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया होगा। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 50। दिस इज क्वेश्चन नंबर 50, राइट? Now, the height of a cylinder is 14 centimeter, curved surface area is 264. Then आपसे क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है। सबसे पहले सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि लेटरल सरफेस एरिया की बात की है, वो किसके इक्वल है? फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, हाइट पूछी है, एच की वैल्यू पूछी है, राइट? सो इतनी चीजें तो आपको मालूम है। लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट मींस इसकी बात की है, ये जो है ना कर्व्ड सरफेस एरिया, इसकी बात की है। तो 2 पाई आर एच किसके इक्वल है? 264 के इक्वल है। एच किसके इक्वल है? 14 के। एच की वैल्यू मालूम है, पाई की मालूम है, टोटल मालूम है, आर कैलकुलेट कर लीजिए। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच की वैल्यू 14 इक्वल्स टू 264, राइट? नाउ 7 टू ज़ा 14, तो आर इंटू मल्टीप्लाई कीजिए 88 इक्वल्स टू 264, तो आर इक्वल्स टू 264/88, राइट? तो यहाँ से अगर हम डिवाइड करते हैं, सबसे पहले देखिए 8 की लास्ट में 4 डिजिट, 8 की टेबल में 4 डिजिट किस में आती है? 8 3 24 एंड 8 8 64, दो में आती है। सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई कीजिए, 8 3 24, 8 3 24, 264, दैट मीन्स यहीं से ही वैल्यू आ गई। तो आपकी 88 को हम डिवाइड करेंगे, 264 को 88 से, तो 3 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर, राइट? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कैलकुलेट करना है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3 इंटू 3, ठीक है, इंटू एच। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 396 सेंटीमीटर क्यूब। सो यहाँ से आपका वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना आ गया? 396 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। सभी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए गए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है। आप इजिली सभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए गाइस, एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी को हेल्प मिले इसमें। एंड अदर वीडियोस भी चैनल पर जरूर देखिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर लीजिए। सभी अपडेटेड नोटिफिकेशन सीबीएसई के भी एंड इंपॉर्टेंट सभी आपको मिलते रहेंगे। ओके।